हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य नीति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई न्यू इन्वेस्टर हैं, वो डायरेक्ट शेयर खरीदें, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है, या वो म्यूचुअल फंड में पहले इन्वेस्ट करें, पहले सीखें, मार्केट को देखें, म्यूचुअल फंड्स देखें कैसे गिरता है, कैसे बढ़ता है, ये सब चीज़ें देखें, या डायरेक्ट मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदें, डायरेक्ट कंपनीज का सिलेक्शन करके उनमें उनके शेयर्स खरीदें, या डायरेक्ट ये कर सकते हैं। इसमें मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। आप मिनिमम 5,000, 10,000, 15,000 जितना भी आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट करें, आप कैसे भी कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जाना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए रहता है। लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने की प्रॉपर्टी, 10 लाख, 20 लाख, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कोई सा भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए रहता है। बट अगर आप मार्केट से अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको इतना अमाउंट तो डालना ही होगा। कोई चाहता है कि मैं 1,000 रुपये से 1,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करके भी मैं देखना चाहता हूँ पहले, या 5,000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके मैं फर्स्ट इन्वेस्ट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कैसे मार्केट चलता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करे। वो पहले म्यूचुअल फंड में जाए, या पहले वो डायरेक्ट शेयर खरीदे, शेयर भी वो खरीद सकता है, या म्यूचुअल फंड में ही वो फर्स्ट एंट्री कर सकता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में वो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड में वो कैसे इन्वेस्ट करे, और वो चाहता है कि वो स्टॉक में डायरेक्ट स्टॉक खरीदे तो वो स्टॉक कैसे खरीदे, इस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर कोई भी इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट तो मैं बता दूं उन्हें इन्वेस्टर्स को, वो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू SIP के थ्रू वो मंथली इन्वेस्ट करता है। जैसे हम बैंक में RD कराते हैं ना, मंथली पैसा कटता रहता है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, 3,000, जितने की भी हमने RD कराई है, उस टाइप से होता है SIP म्यूचुअल फंड्स में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज से मंथली, आपको अगर 500 रुपए कट करवाने हैं अपने अकाउंट से, 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है, तो 500 रुपए की SIP भी होती है, 1,000 रुपए की भी होती है, 2,000, 3,000, बढ़ते बढ़ते आप मंथली 5,000, 10,000 रुपए की भी SIP कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड है NAV देता है, मतलब यूनिट्स अलॉट करता है आपको, एंड वो यूनिट का प्राइस फ्यूचर में, वो यूनिट्स की रेट्स बढ़ती जाती हैं, तो वैसे ही आपका प्रॉफिट भी, आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें आपका रिटर्न शो करता रहता है कि आपका रिटर्न 5% बना, 10 बना, कि 15 बना, कि 20% रिटर्न बना। तो आप SIP के थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में हम RD करते हैं, और बैंक में जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं FD, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में हम उन्हें कहते हैं लमसम अमाउंट। कहीं जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे आपने FD कर दी बैंक में, 50,000 रुपए एक साथ डाल दिए, या 25,000 रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए की आपने फिक्स डिपॉजिट FD करा दी, है ना, तो बैंक आपको उसमें रिटर्न देता है 6.5%, 7%, 6%, जो भी बैंक का रेट्स चल रहा है उस टाइम पे। एंड म्यूचुअल फंड्स में क्या है, इसमें हम फिक्स डिपॉजिट को कहते हैं लमसम अमाउंट, एक साथ आप डाल सकते हैं। लमसम मीन्स कि आप फिक्स डिपॉजिट एक पैसा कर रहे हैं आप अपना लिमिटेड समय के लिए, जितना भी टाइम आपको रखना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लॉन्ग टर्म आपको रखना है, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। 25,000, 5,000 रुपए भी आप डाल सकते हैं लमसम में, मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। तो लमसम में आप अमाउंट डालिए, इसमें भी आपको यूनिट्स मिलेंगी कि इतनी यूनिट्स आपको मिली है, इतना अमाउंट आपने डाला है। उसमें रहता है यूनिट्स की रेट्स बढ़ती जाएंगी, यूनिट मार्केट जैसे अप होगा वैसे ही आपकी यूनिट्स की रेट भी बढ़ेंगी, और आपके पोर्टफोलियो की जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। डिपेंड करता है आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न क्या चल रहा है, इन सभी बातों पे वो डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा। जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको नो रिस्क वाला गेम खेलना है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा, और आपको दिमाग नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली मंथली आपके अकाउंट से SIP कटती जाएंगी। मैं वैसे आपको म्यूचुअल फंड्स भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड। ये एक अच्छा फंड है, और इसमें ये ओनली लार्ज कैप, मतलब कि जो अपने इंडियन मार्केट में जो टॉप कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एशियन पेंट्स, जो भी मतलब लार्ज कैप कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज है, ये उसमें इन्वेस्ट करता है। एंड इसमें रिस्क कम होता है, जहां रिस्क कम होगा वहां
आपको रिटर्न भी कम मिलता है थोड़ा, मतलब कि मान लीजिए 8, 10, 12%, 13% तक इसमें आपको रिटर्न मिल जाता है SBI ब्लू चिप फंड में। इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया था। एंड इसके बाद मैं बात करूंगा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड। ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा और डेप्थ में भी इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी मतलब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा एंड डेप्थ मार्केट में भी अपना डेप्थ फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दोनों में ये इन्वेस्ट करता है। तो ये भी एक अच्छा फंड आपके लिए हो सकता है। इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्ट होता जाए, आपको कुछ नहीं देखना, बस आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता जाएगा मंथली लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए। इसके बाद हम थर्ड म्यूचुअल फंड लेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया का भी आप पोर्टफोलियो गूगल पे जाके अपना देख सकते हैं कि किस किस कंपनीज में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। ये एक स्मॉल कैप में अच्छा शेयर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप कंपनीज में ये पैसा लगाता है ना। तो इसका पोर्टफोलियो भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो इसका। स्मॉल कैप कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स का सोच के आप इन्वेस्ट करोगे मिनिमम। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको ग्रोथ देगी। मतलब कि इसका मान लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म का 3 से 4 साल का सोच मिनिमम 3 से 4 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 15 से 20% रिटर्न इस फंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि मेरा सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इसमें मैं पहले भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसमें सिंस 4 ईयर्स से मैं लगभग इन्वेस्ट कर रहा हूं इस फंड में। एंड जो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का इसने जो इन्वेस्ट कर रखा है पोर्टफोलियो इसका कैसा है मैं बता देता हूं आपको। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। यूएस मार्केट में भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है, इंडियन मार्केट में भी इस वाले फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये फंड मेरे लिए मुझे सबसे अच्छा फंड लगता है ये। इसमें 65% इसने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है एंड 35% इसने यूएस मार्केट एंड अदर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, लाइक अमेजोन, गूगल, फेसबुक ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इंडियन मार्केट में HDFC हो गया है ना, और अदर कंपनीज है, SDFC है, और भी इसमें 8-10 कंपनीज है, आपको चेक करना पड़ेगा पूरा। हीरो में भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन मार्केट में, है ना। और इसने दिग्गज कंपनीज यूएस की जो दिग्गज कंपनीज हैं उसमें भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब 65-35 का इसने डिवाइड कर रखा है दोनों को, यूएस मार्केट में 35, इंडियन मार्केट में 65। तो मेरी नजर में ये सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड में मानता हूं। इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अमाउंट रख सकते हैं तो 12, 15, 16, 17, 18, 20% तक ये रिटर्न आराम से निकालता है लॉन्ग टर्म में। एंड इसके बाद मैं बात करूंगा जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में भी, इंडियन मार्केट में वो डायरेक्ट स्टॉक बाई करते हैं। तो 5वां म्यूचुअल फंड जो रहता है वो मुझे भी फेवरेट लगता है, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। मतलब कि ये सारा पैसा जितना भी आप इसमें SIP करते हैं या लमसम डालते हैं, ये सारा पैसा यूएस के ब्लू चिप कंपनीज में, यूएस अमेरिकन मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है और वहां की ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनीज है, लाइक अमेजोन, फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनीज है, वहां पे ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है। तो इसका भी मतलब 16 से 20%, 22% रिटर्न अच्छे से निकाल के देता है ये लॉन्ग टर्म में। तो जो इंडिया में स्टॉक्स खरीदते हैं डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं, तो उनको मेरा ये ऐसा मानना है कि वो एक फंड ये वाला भी ले, भले वो शेयर्स भी खरीदते हैं बट उनको ये वाला फंड भी लेना चाहिए क्योंकि ये यूएस में डील करता है, यूएस वाले कंपनीज के शेयर ये खरीदता है। तो वहां के मार्केट के अकॉर्डिंग भी आपके पास एक फंड हो जाएगा। तो इंडियन मार्केट्स में तो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, दोनों खरीद रहे हैं, बट यूएस मार्केट में तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। तो यूएस मार्केट में इस फंड के जरिए आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने 5 फंड बताए, पूरे म्यूचुअल फंड 5 फंड बताए हैं मैंने आपको। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, लमसम अमाउंट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मेरे हिसाब से जो न्यू इन्वेस्टर है उनको लमसम नहीं डाल के स्टार्टिंग में आपको SIP करनी चाहिए। तो SIP अगर आप करेंगे तो मंथली आपका जो NAV रहेगा, NAV जो रेट चलेगा, अगर इंक्रीज होगा तो आपको ज्यादा रेट पे NAV मिलेगा, अगर मार्केट डाउन रहेगा तो कम रेट पे आपको NAV यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे कम रेट पे। तो मंथली आपका यूनिट जो एवरेज चलता रहेगा, मतलब मंथली आप अगर आप SIP करेंगे तो ज्यादा रेट में भी आपको यूनिट्स अलॉट होंगे, कम यूनिट रेट अलॉट्स होंगे ज्यादा रेट में, और अगर मार्केट डाउन है तो आपको कम रेट में ज्यादा यूनिट अलॉट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में उसमें ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और रिस्क कम रहती है SIP में। तो SIP अगर आप करेंगे तो SIP ज्यादा अच्छा है न्यू इन्वेस्टर के लिए। स्टार्टिंग में आप 1000, 2000, 3000 के लिए मंथली SIP आप कर सकते हैं। तो ये 5 फंड्स बता दिए हैं मैंने। इसमें सबसे अच्छा फंड मैं आपको बताऊं तो मेरी नजर में पराग पारिक सबसे अच्छा फंड है। स्टार्ट आप पराग पारिक से कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट है, मैं बात करूंगा स्टॉक्स। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहता है और मार्केट में 5,000 या 10,000 अमाउंट मिनिमम से इन्वेस्ट करना चाहता है और वो देखना चाहता है मार्केट कैसा चलता है, डायरेक्टली देखना चाहता है। म्यूचुअल फंड्स में तो क्या होता था कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने पैसा लगाया या एसआईपी चालू किया या लमसम अमाउंट डाला, उसमें आपका मंथली कटता जाएगा। फंड मैनेजर बैठते हैं, वो उनको मैनेज करना है सारा फंड, आपका तो अमाउंट जाता रहेगा और आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे और जो भी आपका रिटर्न है आपको मिलता रहेगा। वो जो भी उनका कमीशन चार्ज होता है, आधा %, 1%, 1.5%, डिपेंड अपॉन फंड्स कौन से हैं और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ना, उस बेस पे वो रहता है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है। एंड शेयर मार्केट में अगर आपको डायरेक्ट शेयर्स खरीदना है तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं कि आप उसमें आपको वॉच करना पड़ेगा मार्केट। आप वॉच करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बट अगर आप उसमें भी वॉच नहीं करना चाहते, मिनिमम अमाउंट अगर आपको डालना है 5,000, 10,000 मार्केट में अगर आपको अमाउंट डालना है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसमें भी ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, अच्छी कंपनीज जो है मार्केट लीडर कंपनीज है इंडियन मार्केट में, वो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आप 5,000, 10,000 रुपए, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए तक आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ 4-5 कंपनीज के नाम और आप और भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। तो आपको उसमें नो रिस्क कम रहेगी एंड प्रॉफिट भी उसमें थोड़ा कम मिलेगा आपको। ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है, ठीक ठाक उनकी प्रॉफिट गेन होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लार्ज कैप है ना, ऑलरेडी उनकी ग्रोथ अच्छी से हो चुकी होती है, तो ग्रोथ में उनमें पोटेंशियल थोड़ा कम होगा कि ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, है ये हम मान सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें वो ग्रोइंग स्टेज पे होती हैं, तो वो ग्रो करती जाती हैं। ठीक है। एंड ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनीज ऊपर होती हैं, तो उनमें ग्रोइंग के चांसेस थोड़े धीरे होते हैं, और होते जरूर है बट थोड़े धीरे होते हैं, ये हम मान सकते हैं। ठीक है। तो हम अगर कोई डायरेक्ट शेयर खरीदना चाहता है तो इसमें मैं आपको शेयर्स बता देता हूँ। 5 शेयर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं मेरी तरफ से, और भी आप शेयर्स अपने अकॉर्डिंग आप अपने पास तो आजकल इंटरनेट अच्छा है, अवेलेबिलिटी है, मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से आप गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं, है ना, टॉप ब्लू चिप कंपनीज इन इंडियन मार्केट, तो आप ये भी सर्च करके आप देख सकते हैं। बट मैंने मेरे हैंड पे निकाले हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करके आप आराम से 5 साल 10 साल बैठ सकते हैं, जितना भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं। आप इनको शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट आप धीरे धीरे शेयर खरीद सकते हैं। हर महीने आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर आपको शेयर खरीदने तो हर महीने मुझे 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है या 10,000 रुपए मार्केट में मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप 1-1, 2-2 शेयर कंपनीज के खरीद के रख सकते हैं, हर महीने खरीद सकते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट कंपनी में बता देता हूँ आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस तो सब जानते ही है कि क्या क्या काम करती है, कौन से फील्ड में डील नहीं करती है, सब आप जानते हैं कि हर फील्ड में रिलायंस डील करती है और इंडिया में अच्छा प्रॉफिट निकाल के देता है। इसका शेयर भी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रहा है और कंपनी भी अच्छे प्रॉफिट में हर साल ईयर ऑन ईयर हर साल इंक्रीज हो रहा है इसका प्रॉफिट। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में भी हमने जो कंपनी ली है, जो बैंक लिया है, मार्केट लीडर लिया है। फिलहाल अभी 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तो इस बैंक को कोई नहीं हिलाने वाला, जो कि है HDFC बैंक। इसके भी आप शेयर्स खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड में आपको बता दूं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि IT कंपनी है, एक टाटा की बेस्ट कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस IT फील्ड में। तो इसमें भी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अमाउंट लगा के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और मंथली भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मंथली आप इन्वेस्ट करिए, शेयर में भी डायरेक्ट आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ है एशियन पेंट्स में ये मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स, लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके आप जितनी भी मैं कंपनियां बता रहा हूं, आप मंथली 1-2 शेयर जितने आप खरीद सकते हैं। जैसे इस महीने आपको अगर लगता है आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एशियन पेंट्स का शेयर है 1,900 रुपए का, तो आप एक शेयर एशियन पेंट का ले लिया, एक रिलायंस का ले लिया इस महीने, फिर अगले महीने एक शेयर हमने देखा कि HDFC का ले लिया, एक शेयर TCS का ले लिया, ऐसे आप ले सकते हैं, अपना डाइवर्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो, हर महीने अलग अलग आप शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद मैंने एशियन पेंट बता दिया, टाटा TCS बता दिया आपको, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज बता दिया, एंड इसके अलावा है HDFC लिमिटेड है NBFC, है ना। तो ये होम लोन प्रोवाइड करवाता है HDFC, और ये भी अपने सेगमेंट में, होम लोन के सेगमेंट में मार्केट लीडर हम इसको मान सकते हैं। अच्छा NBFC है ये, है ना। तो इसके भी आप शेयर्स मंथली खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा है ये कंपनी भी। एंड एक और मैं कंपनी आपको बताऊंगा
जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में HUL, है ना। तो ये जो डील करती है HUL, जो प्रोडक्ट बनाती है हमारे डेयरी रोजमर्रा में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट है वो बनाती है, और ये आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हर घर में मिलेंगे। HUL के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हर घर में हर घर वाले इसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं, रोजमर्रा में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी शेयर काफी अच्छा है। तो ये जो मैंने आपको 6 कंपनीज बताई है, फर्स्ट है रिलायंस, सेकंड है HDFC बैंक, थर्ड है TCS, फोर्थ है एशियन पेंट्स एंड फिफ्थ है HDFC लिमिटेड एंड सिक्स्थ है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो 6 कंपनीज काफी अच्छी है। म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। शेयर्स में अगर आपको डायरेक्ट शेयर खरीदने हैं, नए आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो आप मंथली इसमें 1-1, 2-2 शेयर खरीद सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपको हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट शेयर खरीदने में। तो इनके शेयर्स के प्राइस आप देख सकते हैं, 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, सारे सब तरह की रेट्स में जो मैंने कंपनीज बताई हैं इनके शेयर्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपको मंथली 2000 रुपए इन्वेस्ट करना है, 5000 करना है कि 10,000 करना है, या आपको एक साथ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट अगर मार्केट से आपको डायरेक्ट शेयर खरीदे, दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर आपको और भी कोई अदर वीडियोस चाहिए, है ना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर, हमें इस वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू।